ग्रेडी वाला बना रियल एस्टेट का मालिक शहर की एक भीड़-भाड़ वाली बाजार में धूप के नीचे एक सब्जियों की रेहड़ी खड़ी होती थी। उस रेहड़ी के पीछे एक 12 साल का लड़का तनवीर रोज अपने अब्बा के साथ सब्जियां बेचता था। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी। जब अब्बा तोलने में व्यस्त होते, तनवीर ग्राहकों की बातें सुनता, उनकी नजरों को पढ़ता और बाजार की हलचल को गौर से देखता। तनवीर का स्कूल छूट चुका था, क्योंकि घर का खर्च उसी रेहड़ी से चलता था, लेकिन उसका असली स्कूल वही बाजार बन गया था। शौक की शुरुआत एक दिन दो ग्राहक रेहड़ी के पास बात करते हुए गुजरे। वो जो पुरानी दुकान है ना, वो किराए पर खाली हो रही है। तनवीर चौंक कर सुनता है। किराया? दुकान? उस दिन पहली बार उसने समझा कि दुकान सिर्फ चीजें बेचने की जगह नहीं, एक निवेश भी हो सकती है। उस दिन के बाद जब भी वो सब्जियां बेचता, साथ साथ बाजार का नक्शा अपने दिमाग में बनाता। कौन सी दुकान कहाँ है, कहाँ भीड़ लगती है, कौन सा इलाका महंगा है और कौन सा सस्ता। उसने ये सब खुद ही सीखना शुरू किया। छोटे सपने, बड़े इरादे रेडी के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम भी करने शुरू किए। दुकानों की सफाई, सामान उठाना और कभी कभी दुकानदारों के लिए डिलीवरी भी। ये सारे काम देखने में छोटे थे, लेकिन तनवीर हर काम से कुछ न कुछ सीखता रहा। एक दिन एक बड़े दुकानदार ने मजाक में कहा, अरे, तू भी कभी दुकानदार बनेगा क्या? तनवीर ने हंसकर कहा, जी, दुकानदार नहीं, दुकानों का मालिक बनूंगा। सब हंस पड़े, लेकिन उस दिन की मुस्कान तनवीर के इरादों को और मजबूत कर गई। पहला कदम 17 साल की उम्र में तनवीर ने अपनी बचत और थोड़ा उधार लेकर एक छोटी सी खाली दुकान किराए पर ली। दुकान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने खुद रंग रोगन किया, सफाई की और सब्जियां वहां रखी। अब वो रेहड़ी वाला नहीं, दुकानदार बन चुका था। लेकिन उसने अपनी रेहड़ी को नहीं छोड़ा। वो आज भी शाम को अपनी पुरानी रेहड़ी के पास बैठता और याद करता कि वो कहां से चला था। अवसर और अवलोकन दुकान संभालते संभालते उसने आसपास की दुकानों के दाम और उनके मालिकों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे वो समझ गया कि शहर में कौन सी जगह कब महंगी होगी, कहां नई सड़क बनने वाली है और कौन सी दुकान जल्दी खाली होगी। 5 साल में उसने पहली दुकान खरीद ली, सिर्फ 10 लाख में। 2 साल बाद वही दुकान 20 लाख की हो गई। फिर दूसरा प्लॉट, तीसरी दुकान, चौथा गोदाम। अब वो सब्जियां नहीं, जमीनें तोलने लगा था। नया चेहरा, वही दिल। कुछ सालों में तनवीर के पास 2 फ्लैट, 5 दुकानें और एक छोटा गोदाम था। उसने एक प्रॉपर्टी एजेंसी शुरू की, रेहड़ी रियल एस्टेट के नाम से। लोग हंसे, ये कैसा नाम है? लेकिन तनवीर ने कहा, ये सिर्फ नाम नहीं, मेरी पहचान है। उसने अपनी पुरानी रेहड़ी को साफ करवाकर अपने नए ऑफिस के कोने में सजा कर रखा। हर नया कर्मचारी जब आता, तनवीर उसे यही कहानी सुनाता, ये रेहड़ी मेरा पहला ऑफिस था और सबसे कीमती। वापसी उन्हीं गलियों में अब तनवीर गाड़ी में घूमता था, अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन दिल वही पुराना था। उसने एक फाउंडेशन शुरू की, छोटे सपने बड़े लोग, जहां वो उन बच्चों को प्रॉपर्टी, फाइनेंस और बिजनेस सिखाता था जो कभी खुद रेहड़ी लगाते थे या छोटे मोटे काम करते थे। वो अक्सर कहता था, सब्जियां बेचना गलत नहीं, सपने बेचना गलत है। मैंने कभी अपना सपना नहीं बेचा। कहानी का अंत या शुरुआत। एक दिन वही दुकानदार जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, तनवीर के पास आया और बोला, तुमने ये सब कैसे कर लिया? तनवीर मुस्कुराया और बोला, बाजार बदलता है, दाम बदलते हैं, लेकिन जो खुद को बेचना ना सीखे, वही असली व्यापारी होता है। मैंने कभी अपना विश्वास नहीं बेचा,